टॉपिक देते फिर हैं। आपने पाकिस्तान के बारे में बात करनी चाहिए, बताएं किस बारे में नहीं करनी चाहिए। मैं टॉपिक देता हूं, इधर करेंगे। तो हम यही बात कर रहे हैं ना यार। टॉपिक ये, आप मुझे ये बताएं, कल एक बच्चे को यहाँ पे शहीद किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपने उसके ऊपर वीडियो बनाई है? नहीं बनी। एक क्यों नहीं मिनट, बनाई? एक मिनट, आप हाँ, एक मिनट, क्यों नहीं बनाई? आगे सवाल, यार, जवाब दूं। जवाब दें। अगर मैं बताऊं फिर व्लॉग पे वो बच्चा किस वजह से शहीद हुआ है, बताऊं ये कि क्यों उनको गोलियां लगी, बताऊं किस बेशर्मी के ऊपर उसको गोलियां आपस में लगी, बताऊं कि एक लड़की के पीछे गए यूनिवर्सिटी के अंदर और लड़की के पीछे जाके गोलियां खा रहे, ये तमीज है, ये स्कूल सिखाते हैं, ये दुनिया को बताऊं कि ये यूनिवर्सिटी में हमारी हो रहा है, ये बताऊं मैं, बताऊं ये क्या हक में बात करूं, क्या व्लॉग बनाऊं, ये बताऊं मैं व्लॉग ये बनाऊं कि दोनों एक लड़की को पसंद करते थे, दोनों ने एक दूसरे को फायर आउट किया, मैं ये बात बताऊं। जिस मुल्क में मैं रहता हूँ मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा। नहीं थैंक यू। जिस मुल्क में मेरी माँ दफन है, मेरा बाप मेरे दादा की मिट्टी है, मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा। मैं और कह रहा हूँ मैं तरक्की कर, बिल्कुल वो कर्जे दे रहा है लोगों को, हम कर्जे ले रहे हैं। इस टाइम वर्ल्ड की 3rd नंबर 1 लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इंडिया, और इंडिया का वैसे भी आप मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाली ये सुपर पावर में, आने वाली सुपर पावर यार टॉप पे होगा। मैं नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर किसी को उन्होंने तो बहुत ज़्यादा आसानात की है, मेरे नज़रिए में अगर किसी को प्यास लगती है तो उसको उस वक्त वो ठंडा पानी पिला देता है, तो जब तक वो जिंदा है उसका उसे आसान, मैं मर रहा था तो उसने मुझे ठंडा पानी पिलाया, उसको आसान मान रहा है। वो तो बहुत कुछ करते रहे। मेरे नज़रिए में तो ये है, मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मेरे नज़रिए में तो आपको जब आप प्यासे मर रहे हैं तो आपको पानी पिलाता है, तो आपको उसका भी एहसान मंद रहना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट महर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महर तनवीर रिएक्ट्स। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के मामलात के ऊपर जो उनके मुल्क के अंदर बांग्लादेश के इस वक्त चल रहा है, क्योंकि जब इनकलाब आया, स्टूडेंट ने इनकलाब लेके आए, उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा हिट किया और बांग्लादेश को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए था कि 1971 में भी आपको इंडिया ने सपोर्ट किया, आपके सेहत के निज़ाम को भी इंडिया ने सपोर्ट किया, आपकी इंडस्ट्रियल को भी इंडिया ने सपोर्ट किया, आपके स्टूडेंट्स को भी इंडिया ने सपोर्ट किया, आपको ओवरऑल सपोर्ट इंडिया ही देता रहा। लेकिन बांग्लादेश इतने एहसान फरामोश निकले कि उन्होंने इंडिया के ऊपर ही ताने कसना शुरू कर दिए। अब इंडिया ने आगे से रिएक्ट करना शुरू किया कि 2 करोड़ बांग्लादेशी जो इंडिया में रहते हैं, अब इंडियन अवाम कह रही है उनको निकाल फेंको इंडिया से बाहर। अगर ऐसा किया इंडिया ने तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा बांग्लादेश को। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे रिएक्शन लेते हैं। अगर इंडिया ने ये इकदाम किया जो बांग्लादेश ने नालायकी की है उस पर, तो बांग्लादेश का क्या हाल हो सकता है। हमारी सबसे बड़ी जो माइंडसेट है ना, हम दूसरों को डिस्कस करते हैं। हमेशा वो टेबल्स कामयाब होते हैं, आप उन टेबल्स में बैठे हैं जहाँ पे आपकी अपनी ग्रोइंग की बात हो, आपकी अपनी ग्रूमिंग की बात हो। जब आप और मैं यहाँ पे खड़े होकर इंडिया को डिस्कस करेंगे तो खाक हम तरक्की करेंगे। अब मुझे 10% यकीन है आप ये बात मेरी कट कर देंगे। मैं कभी भी कट नहीं करूंगा, मैं इसको चलाऊंगा, ऑन एयर कह रहा हूँ, ये मैं इसको चलाऊंगा और मैं ये बात तरक्की याफ्ता मुल्क के मैं चलाऊंगा, मैं ऑन एयर वादा कर रहा हूँ। आप इंडिया के हक में बोलेंगे ना, सारे यूट्यूबर वो चलाएंगे। आप पाकिस्तान के हक में बोलेंगे, मैं यही कहना चाह रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको जी सर, मैं चलाऊंगा, मैंने खुद इंटरव्यू दिया 3 बार सर, मैं चलाऊंगा, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं चलाऊंगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं चलाऊंगा, मैं कोई इंडियंस नहीं हूँ, मैं इंडियंस प्रो नहीं कर रहा। जो तरक्की हो, अगर आपकी ये शॉप है, अगर ये तरक्की कर रही है तो बरकत मार्केट के अंदर मैं ये मिसाल दूंगा कि भाई इस भाई का बिजनेस है। मैं आपको बताता हूँ, मैं भाई को ये कहना चाह रहा था कि अभी भाई कह रहे हैं ना कि आप बताएं कि पाकिस्तान क्या कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ यार वो हमेशा टेबल्स कामयाब होते हैं जहाँ पे 4 बंदे बैठे हों, वो अपनी ग्रोइंग की बात करें। सर आप काम क्या करते हैं? मैं 1 मिनट सवाल, सर आप काम क्या करते हैं? आपकी ये शॉप है सर, अगर आपकी ये शॉप मार्केट में सबसे अच्छी चल रही होगी, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा, तो मार्केट वालों के लिए आसान नहीं होगा आपकी मिसाल देना कि भाई ये फलां भाई बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है, बड़ी अच्छा ये अपने। हम चाइना की मिसाल क्यों दे सकते हैं, हम अमेरिका की मिसाल क्यों? मैं बताता हूँ सर, मैं चाइना की चाइना की मिसाल इस वक्त, आप चाइना की जुबान समझते हैं? समझते हैं चाइना की जुबान? मिसाल दे सकते हैं ना आप? सर जुबान कैसे की है सर? जुबान समझ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता मतलब सर मेरे एक सवाल का जवाब, अब हम चाइना की जुबान समझ सकते हैं? आप जब अब इंडिया को बता रहे हैं, हम चाइना के किरदार को हम अपना सकते हैं? इंडिया की जुबान में बता रहे हैं अब नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इंडिया उर्दू बोली जाती है। अब घंटे से आप लगे हुए हैं, 1 घंटे लगे हुए हैं, आप 1 घंटे से लगे हुए हैं,
कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, वो उसने किया, अपना मुल्क हमने किया, पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है। क्या किया, एक चीज में बता दें। पाकिस्तान में अच्छा, आपके जो आप जिस चीज का काम कर रहे हैं, मुझे ये बात बताएं, आप जिस चीज का काम कर रहे हैं, ये जो आप इसमें गुरु राजानी डालते हैं, वो कहाँ से आता है? पाकिस्तान में भी है। कहाँ आता, कहाँ से? पाकिस्तानी किसका ब्रांड है? पाकिस्तान का भी है सर। क्या पाकिस्तान का ब्रांड है? 6 साल होगा मैं गुरु खाते हुए। पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी। किस चीज की है? कैसे साइड में ले? इंडिया में जाए तो सर मैं ये कर रहा हूँ पाकिस्तान। सर आप क्या आ जाए सर, बात नहीं, अब आए बात करें। मुझे बताएं सर, मैंने ये कहा है कि उनका ये काम है कि गुरु राजानी, मैंने जानता हूँ जितने यूट्यूब पर जितने भी ना अपने लाइक के लिए, अपने पैसे के लिए इंडिया को लाइक करते हैं। इंडिया ये है, इंडिया सर मैं आज इंडिया ऊपर है, बांडे में बड़े यार, जो भी आप इंडिया भी ऐसे ही कह रहे हैं, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो नहीं सर, एक मिनट भाई की तरफ करो भाई। बांग्लादेशी स्टूडेंट उन्होंने मीन के वो इंडिया का झंडा जलाया है या जो भी किया, नहीं करना चाहिए। हमें मीन के कोई भी है, हर मुल्क की अदब एहतराम करना चाहिए। इंडिया वालों ने पाकिस्तान का कितने झंडे ले रहा है, उसमें किसी आपका कोई टॉपिक है यूट्यूब पे? एक मिनट, मुझे आप कोई एक वीडियो दे दें। इंडिया ने एक मिनट, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। मैं सर, अगर हम डिबेट करेंगे, सवाल का जवाब। बाबरी मस्जिद में मंदिर बनाया गया तो तब कहाँ थे? तब कहाँ थे? सर आए बात करें, जब कश्मीर में बाबरी मस्जिद में मंदिर बनाया गया, तब आपके यूट्यूब पर ये बात नहीं हो सकती। अब यूँ भेज रहे हैं ना। क्या आपने कहा कि अफगान, आपने कहा बांग्लादेश में मंदिर तोड़े गए, तो अच्छा किया उन्होंने, मुसलमान थे, अच्छा ही किया। तो जब बाबरी मस्जिद में मंदिर बनाया, वो गलत हुआ, मैं उसको कंडेम करता हूँ, वो गलत है। मैं मुजम्मत करता हूँ कि वो गलत है, मैं मुजम्मत करता हूँ। पता था जब वो बना था? नहीं, मुझे नहीं पता था। तो फिर आप नहीं, एक मिनट, अगर बादशाही मस्जिद, दुनिया की हमारी कोई भी मस्जिद तोड़ी जाएगी, हम उसकी पुरजोर मुजम्मत करेंगे, वो चाहे इंडिया में तोड़ी जाए, वो किसी भी जगह में तोड़ी जाए। अगर बात आई, इंडिया के मंदिर की बात आ गई, तो आपने कहा कि वो तोड़े गए। सर जब सवाल ये बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, तब आपने, सर जब बाबरी मस्जिद को भी तोड़ा गया, उस पर भी मुजम्मत नहीं किया। बांग्लादेश वालों ने ये किया है कि उन्होंने एक मीन के जैसे एक कंट्री हमारी, हम एक जगह पे, आप मीन के उनके मंदिर ज्यादा बने हुए थे, ठीक है, उन्होंने उनको कहा कि हम आपको जगह देते हैं, फलानी जगह पे जाके बनवाए बस। बिल्कुल, बांग्लादेश ने ये कहा, बांग्लादेश की सर मेरा जी अच्छा ये बात है। आप देखें फलस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। अब उधर जो मस्जिद अक्सा है, जितने मस्जिद माशा मस्जिद है, उधर क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ, शहीद होने, कितने लोग, इमारतें तबाह की जा रही है। कितने ब्लॉग बनाए आपने? मैंने की है उस पे वीडियो, मैंने बहुत वीडियो की है। सिर्फ इंडिया की मैंने सर इंडिया की नहीं बात ये है कि बांग्लादेश इस वक्त इंडिया की बात हो रही है, तो वो कर सकता है वो अब उन दोनों का मसला मालगा। बिल्कुल। अब देखिए हमारा अमेरिका, हम अमेरिका में, अब अमेरिका को फेस टू फेस अमेरिका के साथ बात करना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। कितने कारोबार किए, लेकिन हम IMF तो अमेरिका का हम कर्जा कितना लेते हैं। अब वो उनका अपने पाकिस्तान का उनका तलक है। आज तक कभी इंडिया ने ये काम किया है? हमारे इंडिया के यूट्यूबर ने ये काम कभी किया है कि भाई के पाकिस्तान IMF से इतना कर्जा ले रहा है, पाकिस्तान IMF से इतना बढ़ गया है, पाकिस्तान IMF से इंडिया कभी, वो तो इस बारे में बात नहीं करता। एक मिनट, मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, चर्च तोड़ना, या किसी भी इंसान के मजहब में मुदाखलत करना, या उसकी इबादत गाह को तोड़ना, या किसी एक मजहब के दूसरे इंसान का दिल को तोड़ना, वो नहायत ही ख़तरनाक बात है, और ये मेरा अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। बिल्कुल, किसी की इबादत गाह को, चाहे किसी की आसमानी किताब किसी मजहब की को उसकी बेहुरमती करनी, या किसी के जो जिस नबी या पैगंबर को मानते हैं उसके बारे में, उसकी शान में गलत बयान करना, अल्लाह ताला भी उसे माफ़ नहीं करता, और ना कोई इंसान माफ़ करता, ना माफ़ करना चाहिए। यानी कि जो अगर तो किया है बंगालियों ने, तो उनको भुगतना चाहिए अब, क्योंकि अगर उन्होंने उनके साथ कुछ गलत किया है। क्योंकि देखें, क्योंकि इंडिया की जितनी भी सपोर्ट थी वो बांग्लादेश के साथ थी। उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था, उनको अगर पैसों की ज़रूरत है इकॉनमी जनरेट करने की, तब उनको दी जाती थी। अगर उनको बिजली की ज़रूरत है तो उन्होंने अपने उत्तराखंड से बिजली उनको प्रोवाइड की। ये सारे मामला किए, लेकिन बॉर्डर पार अपने मामला ख़राब तो नहीं करने चाहिए आपके ख्याल में? नहीं करने चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर किसी को, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा आसानात की है मेरे नज़रिए में। अगर किसी को प्यास लगती है तो उसको उस वक्त वो ठंडा पानी पिला देता है, तो जब तक वो जिंदा है उसका उसे आसान, मैं मर रहा था तो उसने मुझे ठंडा पानी पिलाया, उसको आसान मान रहा है। वो तो बहुत कुछ करते रहे। मेरे नज़रिए में तो ये है,
मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मेरे नज़रिए में तो आपको जब आप प्यासे मर रहे हैं तो आपको पानी पिलाता है तो आपको उसका भी एहसान मंद रहना चाहिए। तो इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा एहसानात किए थे, वो कहीं एहसान फरामोश होने वाली बात ही है कि अब आप उनके किसी भी मुल्क के झंडे को अपने पाँव के नीचे रखना, किसी के पासपोर्ट को अपने पाँव के नीचे रखना, ये भी बड़ा एक गलत नज़रिया नहीं है किसी भी मुल्क का हो वो। इससे गलत और कोई काम हो ही नहीं सकता जो किसी के झंडे को रौंदना या किसी के मजहबी निशान को रौंदना या किसी के बाप को या उसकी माँ को या उसके मुल्क को गाली देना, ये नहायत ही खतरनाक। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे ना दो पहलू से आप बात को देख सकते हैं। एक तो ये कि बांग्लादेश में जिन लोगों ने ये काम किया, हो सकता है आपको पता है पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी, हर जगह पे ऐसी यूथ होती है जो कि नहायत ही शरपसंद होती है। अब हो सकता है ये वो शरपसंद वो पोर्शन था यूथ जिन्होंने, हो सकता है वो हिंदू हो सकता है वो हिंदू हो, लेकिन वो डिसहर्ट हुए हो इस वजह से कि उनके बांग्लादेश में मंदिर गिराए गए हैं। वो बात अपने दिल में लिए हुए अपने मुल्क की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए हो सकता है उन्होंने इंडिया को भड़काया हो कि भाई इंडिया अब इनका साथ छोड़ दे, क्योंकि हमारे ऊपर यहाँ पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है यहाँ पे तो अक़लियतों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन बांग्लादेश वो भी ऐसा ही था, उसको भी इंडिया ने जुदा किया था सिर्फ मुसलमानों की अक़लियत को कम करने के लिए। लेकिन इस टाइम अगर हम देखा जाए ना, तो मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कि ये शरपसंद वो पोर्शन है यूथ का जो कि हिंदू है कम्यूनिटी, लेकिन वो इंडिया को भड़काना चाहता है बांग्लादेश के अगेंस्ट कि अब बांग्लादेश के ऊपर हावी हो जाओ, बांग्लादेश ने हमारा जीना हराम भाई देखें। उसके बाद ये तो मामला हो गए प्रोटेस्ट के अंदर, इनकलाब के अंदर, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश बयानबाजी से नहीं बाज आया। उनको कह रहे हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर देने भी है, उनकी बिजली के पैसे अभी तक इन्होंने अदा करने, और फिर कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, और फिर उनके जाके इन बॉर्डर के ऊपर अपने परचम को खुद ज़मीन पे रख रहे हैं कि भाई हमें माफ़ कर दें खुदा के वास्ते। बस यही है ना, वही मैं आपको बात करना चाह रहा था कि अब हिंदू कम्युनिटी वहाँ से ख़त्म होती जा रही है। अब मेरे ख्याल में उनका जो वज़ीर-ए-आज़म है, ये तो समझते हैं कि हिंदू कम्युनिटी काफ़ी इस वक्त पावरफुल है, क्योंकि इंडिया इकॉनमी में बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ पे तो मैं बात ही नहीं कर सकता। इस टाइम वर्ल्ड की 3rd नंबर 1 लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है इंडिया, और इंडिया का वैसे भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाली ये सुपर पावर में, आने वाली सुपर पावर यार टॉप पे होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने बात मेरी पूरी स्टेटमेंट को ही नहीं सुना। इंडिया टॉप पे है इस टाइम भी, हमें मानना पड़ेगा। इंडिया हर हवाले से, उसने पाकिस्तान को कहाँ सपोर्ट नहीं किया। आप पिछले बयान देख लें, 4-5 माह पहले मोदी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया पाकिस्तान के हवाले से। वो अब भी कहता है कि यार मैं पाकिस्तान के लिए स्टैंड करता हूँ, वो इवन कि अभी भी बांग्लादेश के लिए करता है। लेकिन अब यहाँ पे एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। अब यहाँ पे अब हिंदू कम्युनिटी जो कि हिंदुस्तान में है, अब हिंदुस्तान की जो जितनी भी वो है रियाया या जो भी है सारी कुछ पब्लिक, अब उनको चाहिए कि बांग्लादेशियों के साथ वैसा सलूक करें जैसे पाकिस्तानियों से एक उनका बाजू जुदा किया था 1971 में। वो तो कह रहे हैं कि 2 करोड़ बांग्लादेशी हमारे मुल्क में रहते हैं, जहां बांग्लादेश को देखो पुलिस को इन्फॉर्म करो, उठा के बाहर फेंक दिया। सबसे ज्यादा एशिया में स्कॉलरशिप्स इंडिया बांग्लादेश को देता है, और आप बांग्लादेश को देते हैं एग्जैक्टली यार। अब बांग्लादेश के 2 करोड़ आप हिसाब लगा ले, पाकिस्तान के अब रैंडम हिसाब कर लूँ 2 लाख भी नहीं होंगे, 2 लाख भी इधर नहीं होंगे स्टूडेंट्स से जो भी हवाले से जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो इंडिया में रहते हुए। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसको 10-12 साल पहले, 15 साल पहले कहा जाता था कि यार पहनने के लिए लोगों के पास कपड़े नहीं है, वॉशरूम करने के लिए अच्छे से वॉशरूम नहीं है, और अब वही कंट्री है यार, उसको देख लो, वो पता नहीं कितने लोगों को क्या वेपन्स वो प्रोवाइड कर रहा है, खाद्य वो प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा फसल वो प्रोवाइड कर रहा है। यार आप IT में बात कर लें, IT में वो दुनिया का नंबर वर्ल्ड, यार आप उसकी बात कर लें, बेंगलोर को देख लें, इस टाइम पूरे वर्ल्ड में टॉप पे आ रहा है। उसमें तकरीबन 10 लाख वर्कर्स हैं जो IT का काम कर रहे हैं ओवरऑल, और बेंगलोर इस टाइम दुनिया में छाए हुए IT की सेक्टर में। IT, उसके अलावा आप देख लें यूट्यूब का CEO इंडिया से है, गूगल का CEO इंडिया से है। यार क्या चीज़ नहीं है इंडिया में, आप मुझे ये बताएं। सर आप क्या समझते हैं, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे, इस वक्त इंडिया की तरक्की कहाँ समझ रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की को कहाँ समझते हैं? आसमान और ज़मीन का फ़र्क हो गया, आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया। बिल्कुल, यानी कि इस वक्त जो इंडिया वो आसमान पे और पाकिस्तान की ज़मीन पे। तरक्की ठीक है, आसमान और ज़मीन का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे देखें आप पाकिस्तान को डीमोटिवेट ना करें। पाकिस्तान में क्या चीज़ है जो मतलब कि हम खुद को अगर उसके ऊपर काम करें तो हम ऊपर नहीं जा सकते। किस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं जिस चीज़ से हम ऊपर चले जाएं? आप बलोचिस्तान को देख लें, हम किस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर रहे। मादनियात में सबसे ज़्यादा किसने है? हमने ही करना है ना यार, हमारी हुकूमत ने पंजाब यूनिवर्सिटी में देखें। जिस मुल्क में मैं रहता हूँ मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा। नहीं थैंक यू। जिस मुल्क में मेरी माँ दफन है, मेरा बाप, मेरे दादा की मिट्टी है, मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा। मैं और कह रहा हूँ मैं तरक्की कर, वो कर्जे दे रहा है लोगों को, हम कर्जे ले रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल सर एग्जैक्टली एक सेकंड, मैं आपकी बात की बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम भी खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आज वो यहाँ पे है ना और यहाँ पे हम नीचे ज़मीन पे हैं, तो हम भी अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करें। कब तक चले हम अगर यूटिलाइज करना ऐसे शुरू कर लेते हैं तो कितनी देर में आपके ख्याल में इंडिया के बराबर पहुंच जाए? यार इंडिया ने 10 साल में खुद को कहाँ से कहाँ पे ला के रख दिया। आपको लगता है कि हम लोग 10 सालों में चले जाएंगे? कितना कर्जा हमारे मुल्क के ऊपर है? जितना हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा है ना, इतना एक महीने का इंडिया इकोनॉमी जनरेट करती है जितना हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा है। ऑब्वियसली ऐसे है, इंडिया तो इससे ज्यादा, जितना हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा है उससे ज्यादा रेवेन्यू तो सिर्फ अपने टूरिज्म से जनरेट कर लेता है। अब टूरिज्म देख लें, इंडिया ऐसे ऐसे मोनूमेंट्स हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यानी कि बात यह है कि बांग्लादेश के साथ जो अपने मामला खराब किए, नुकसान किसको होगा? नुकसान बांग्लादेश को होगा। बांग्लादेश को ऑब्वियसली होगा, 110% होगा बांग्लादेश। सर देखें, पाकिस्तान के हालात हम समझते हैं इस वक्त किस सिमत के अंदर जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि हमारी जो सही सिमत है, तरक्की की सिमत है, वो जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, कुछ था कि हम बेहतर कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं हमसे मिस लाइक हो गया है, क्योंकि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए हैं। वजह क्या है? पाकिस्तान क्यों नीचे क्यों जा रहा है और इंडिया ऊपर क्यों जा रहा है? बिल्कुल। मेरी एज 70 है, मैंने एक दफ़ा भी नहीं देखा अपनी होश में भी एक दफ़ा भी उनकी हुकूमत गिराई गई हो। अच्छा, उनकी 5 साल जो वज़ीर आज़म बनता है ना, वो उम्र पूरी करता है और अपने हमारे मुल्क में एक दफ़ा भी किसी की जो हुकूमत 5 साल में पूरी। आप समझते हैं कि तरक्की की वजह ये है? इस चीज़ में मैं अप्रिशिएट करूंगा, इंडिया की तरक्की की वजह यही है। आप पिछले 5 टेन्योर देख लें, नरेंद्र मोदी कंसिस्टेंसी के साथ, यार पिछले 5 टेन्योर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 5 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चेंज हो गए, उनका अभी तक कंसिस्टेंसी के साथ एक ही आ रहा है। इस चीज़ में मैं सैल्यूट पेश करूँगा, और वो अपने लीडर को मानते हैं, जो लीडर है तो वो है। 75 साल में इंडिया में एक दफ़ा भी मार्शल नहीं लगा। हमारे इधर हर 3 साल बाद मार्शल, हम तरक्की नहीं कर सकते जितनी देर तक इधर कोई इंसान का बच्चा नहीं आएगा। बिल्कुल जी। आप चाचा जी को कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, चाचा जी के बिल्कुल मैं हक में हूँ, किसी हद तक हक में हूँ, ये नहीं कह रहा कि 110%। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार हम क्यों पीछे हैं? हमारी अपनी नाअहली है उसमें हम अच्छा, अपने मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछूं कि पाकिस्तान क्या चीज़ बनाता है, तो आप कोई जवाब दे सकते हैं? पाकिस्तान बना सकते हैं। क्या चीज़ बनाता है? मेरा सवाल नहीं बना सकता, बनाता क्या है? पाकिस्तान बनाता क्या है? पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, इवन के सुई धागे तक इंडिया से लेते हैं, हम जुराबें तक इंडिया से लेते हैं। अब मैं हम वो जो सुई माई गांव में इस्तेमाल कर जिसके अंदर धागा था वो नहीं बनाते। सर मैं वही कहना और इंडिया क्या बनाता है भाई? एक सांस में होता है। इंडिया क्या क्या बनाता है? इंडिया जुराबें से लेकर ये जो आपने पहना हुआ है, ये बटन, ये धागा, ये आपके ये जो कुछ आपने पहना हुआ है, इवन के ये माइक, सब कुछ ये इंडिया बना सकता है। हम बेईमान में टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो देखिए, इंडिया की तरक्की तो बनती है ना, आईफोन भी बन रहे, गाड़ियां भी बन रहे। हम तो साइकिल, एक सुराब का हम लोगों ने एक साइकिल बनाया था, सुराब का। आप भी बुजुर्गों जानते होंगे, सुराब का हमने एक साइकिल बनाया, उसमें कैंची चलाते थे। लेकिन उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं इस तरह की चीज जो हम बता सकें। यार देखिए, पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, इसमें नो डाउट। पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो किधर रहा है पोटेंशियल? अब मैं बताऊं, अब यहीं से हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखें, आप हमारी सबसे बड़ी जो माइंड सेट है ना, हम दूसरों को डिस्कस करते हैं। हमेशा वो टेबल्स कामयाब होते हैं, आप उन टेबल्स में बैठे हैं जहाँ पे आपकी अपनी ग्रोइंग की बात हो, आपकी अपनी ग्रूमिंग की बात हो। जब आप और मैं यहाँ पे खड़े होकर इंडिया को डिस्कस करेंगे तो हाँ हम तरक्की करेंगे। अब मुझे 10% यकीन है आप ये बात मेरी कट कर देंगे। मैं कभी भी कट नहीं करूंगा, मैं इसको चलाऊंगा। ऑन एयर कह रहा हूँ, ये मैं इसको चलाऊंगा। और मैं ये बात तरक्की याफ्ता मुल्क के एक मिनट मैं चलाऊंगा, मैं ऑन एयर वादा कर रहा हूँ। आप इंडिया के हक में बोलेंगे ना, सारे यूट्यूब पर वो चलाएंगे। आप पाकिस्तान के हक में बोलेंगे, मैं यही कहना चाह रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको जी सर, मैं चलाऊंगा। मैंने खुद इंटरव्यू दिया 3 बार। सर मैं चलाऊंगा, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं चलाऊंगा। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं चलाऊंगा। मैं कोई इंडियंस नहीं हूँ, मैं इंडियंस प्रो नहीं कर रहा। जो तरक्की हो, अगर आपकी ये शॉप है, अगर ये तरक्की कर रही है, तो बरकत मार्केट के अंदर मैं ये मिसाल दूंगा कि भाई इस भाई का बिजनेस है। मैं आपको बताता हूँ। मैं भाई को ये कहना चाह रहे थे कि अभी भाई कह रहे हैं ना कि आप बताएं कि पाकिस्तान क्या कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ यार, वो हमेशा टेबल्स कामयाब होते हैं जहाँ पे 4 बंदे बैठे हों, वो अपनी ग्रोइंग की बात करें। सर आप काम क्या करते हैं? मैं 1 मिनट सवाल, सर आप काम क्या करते हैं? आपकी ये शॉप है सर, अगर आपकी ये शॉप मार्केट में सबसे अच्छी चल रही होगी, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा, तो मार्केट वालों के लिए आसान नहीं होगा आपकी मिसाल देना कि भाई ये फलां भाई बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है, बड़ी अच्छा ये अपने। हम चाइना की मिसाल क्यों दे सकते हैं? हम अमेरिका की मिसाल क्यों? मैं बताता हूँ सर, मैं चाइना की चाइना की मिसाल। इस वक्त आप चाइना की जुबान समझते हैं?
समझते हैं चाइना की जुबान? मिसाल दे सकते हैं ना आप? सर जुबान समझ कैसे की है सर? जुबान समझ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप मतलब सर मेरे एक सवाल का जवाब, अब हम चाइना की जुबान समझ सकते हैं? आप जब अब इंडिया को बता रहे हैं, हम चाइना के किरदार को हम अपना सकते हैं? इंडिया की जुबान में बता रहे हैं अब नहीं मैं आपको सही बता रहा हूँ, इंडिया उर्दू बोली जाती है। अब घंटे से आप लगे हुए हैं, 1 घंटे लगे हुए हैं आप 1 घंटे से लगे हुए हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, वो उसने किया अपना मुल्क हमने किया, पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया। क्या किया एक चीज में बता दें? पाकिस्तान में अच्छा आपके जो आप जिस चीज का काम कर रहे हैं, मुझे ये बात बताएं, आप जिस चीज का काम कर रहे हैं, ये जो आप इसमें गुरु राजानी डालते हैं वो कहाँ से आता है? पाकिस्तान में भी है। कहाँ आता? कहाँ? पाकिस्तानी किसका ब्रांड है? पाकिस्तान का भी है सर। क्या पाकिस्तान का ब्रांड है? 6 साल होगा मैं गुरु खाते। पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी। किस चीज की है? कैसे साइड में ले? इंडिया में जाए तो सर मैं ये कर रहा हूँ पाकिस्तान। सर आप क्या आ जाए सर, बात नहीं अब आए बात करें। मुझे बताएं सर, मैंने ये कहा है कि उनका ये काम है कि गुरु राजानी, मैंने जानता हूँ जितने यूट्यूब पर जितने भी ना अपने लाइक के लिए, अपने पैसे के लिए इंडिया को लाइक करते हैं। इंडिया ये है, सर मैं आज इंडिया ऊपर है, बांटे में बड़े यार जो भी आप इंडिया भी ऐसे ही कह रहे हैं, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो नहीं सर, एक मिनट भाई की तरफ करो। भाई बांग्लादेशी स्टूडेंट उन्होंने मीन के वो इंडिया का झंडा जलाया है या जो भी किया, नहीं करना चाहिए। हमें मीन के कोई भी है, हर मुल्क की अदब एहतराम करना चाहिए। इंडिया वालों ने पाकिस्तान का कितने झंडे लहराए, उसमें किसी आपका कोई टॉपिक है यूट्यूब पे? एक मिनट, मुझे आप कोई एक वीडियो दे दें। इंडिया ने एक मिनट, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। मैं सर अगर हम डिबेट करेंगे, सवाल का जवाब बाबरी मस्जिद में मंदिर बनाया गया तो तब कहाँ थे? तब कहाँ थे? सर आए बात करें। जब कश्मीर में बाबरी मस्जिद में मंदिर बनाया गया तब आपके यूट्यूब पर ये बात नहीं हो सकती। व्यू भेज रहे हैं ना? क्या आपने कहा कि अफगान, आपने कहा बांग्लादेश में मंदिर तोड़े गए, तो अच्छा किया उन्होंने, मुसलमान थे, अच्छा ही किया। तो जब बाबरी मस्जिद में मंदिर बनाया वो गलत हुआ, मैं उसको कंडेम करता हूँ, वो गलत है। मैं मुजम्मत करता हूँ कि वो गलत है, मैं मुजम्मत करता हूँ। पता था जब वो बना था? नहीं, मुझे नहीं पता था। तो फिर आप नहीं, एक मिनट, अगर बादशाही मस्जिद दुनिया की हमारी कोई भी मस्जिद तोड़ी जाएगी, हम उसकी पुरजोर मुजम्मत करेंगे, वो चाहे इंडिया में तोड़ी जाए, वो किसी भी जगह में तोड़ी जाए। अगर बात आई, इंडिया के मंदिर की बात आ गई, तो आपने कहा कि वो तोड़े गए। सर जब सवाल बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तब आपने, सर जब बाबरी मस्जिद को भी तोड़ा गया उस पर भी मुजम्मत नहीं किया। बांग्लादेश वालों ने ये किया है कि उन्होंने एक मीन के जैसे एक कंट्री है हमारी, हम एक जगह पे आप मीन के उनके मंदिर ज्यादा बने हुए थे, ठीक है, उन्होंने उनको कहा कि हम आपको जगह देते हैं, आप फलानी जगह पे जाके बनवाएं बस। बिल्कुल बांग्लादेश ने ये कहा, बांग्लादेश की सर मेरा जी अच्छा ये बात है। जी आप देखें फलस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। अब उधर जो मस्जिद अक्सा है, जितने मस्जिद माशा मस्जिद है, उधर क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ, शहीद होने, कितने लोग, इमारतें तबाह की जा रही है। कितने ब्लॉग बनाए आपने? मैंने की है उस पे वीडियो, मैंने बहुत वीडियो की है। सिर्फ इंडिया की मैंने सर इंडिया की नहीं बात ये है कि बांग्लादेश इस वक्त इंडिया की बात हो रही है, तो वो कर सकता है वो अब उन दोनों का मसला माल का। बिल्कुल। अब देखिए हमारा अमेरिका, हम अमेरिका में, अब अमेरिका को फेस टू फेस अमेरिका के साथ बात करना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। कितने कारोबार किए, लेकिन हम IMF तो अमेरिका का हम कर्जा कितना लेते हैं। अब वो उनका अपने पाकिस्तान का उनका तलक, आज तक कभी इंडिया ने ये काम किया है? हमारे इंडिया के यूट्यूबर ने ये काम कभी किया है कि भाई के पाकिस्तान IMF से इतना कर्जा ले रहा है, पाकिस्तान IMF से इतना बढ़ गया है, पाकिस्तान IMF से इंडिया कभी, वो तो इस बारे में बात नहीं करता। सर आप उनके चैनल चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। पता है, मैं चैनल चेक कर, मैं मुझे पता नहीं करते। हाँ अच्छी बात होगी उन पे। आज आप देखें कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है जम्मू कश्मीर में। इंडिया ने जितने ब्लॉगर हैं, मैं भी आपको यूट्यूब पे सर्च करें, उन्होंने जी 5-6 यूनिवर्सिटी बनाई है, 5-6 कॉलेज बनाए, उनकी पूरी उन्होंने हिस्ट्री दी। हर ब्लॉगर ने इंडिया के कश्मीर में आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज बनी है, हमारे मुल्क में ऐलान किया उन्होंने, तो वो इंडिया के हर ब्लॉगर ने अपना मुल्क वो किया। पाकिस्तान में अगर कोई बन जाए या ना बने, बात भी हो, हमारा ये है कि हमें इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया कर रहा है अपने मुल्क अच्छे लिए मैं अपनी नॉलेज के लिए आपसे सवाल कर, मैं अपनी नॉलेज के लिए सिर्फ सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि जो यूनिवर्सिटीज बनी है वो इंडिया के कश्मीर में बनी है? इंडिया के कश्मीर में उन्होंने ऐलान किया, बनी नहीं है।
वो आप चले जाए यूट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब में सर्च करें कि इंडिया में यूनिवर्सिटी या मोदी का जब दौरा था क्या क्या उन्होंने ऐलान करके आया, ठीक है, बनाया अभी तक कुछ नहीं बना, लेकिन वो यूट्यूब पे देखेंगे आपको क्या क्या उन्होंने किया हुआ। हमारी ये यूनिवर्सिटी बन गई है, हमारा इधर ये हो गया, इधर ये हो गया। अभी आप ये बात देखें, आप अगर 3-4 बार आपने कहा जी कि पाकिस्तान का एजेंडा ये हो गया, इंडिया का एजेंडा ये, अब देखें आप यूट्यूब पे जाएंगे, कितने सर्च करें आप देखें कि इंडिया वालों ने पाकिस्तान, अब देखें ये पीछे जो मेन के 2-3 साल पहले की बात है, कितनी वो उन्होंने किया था, मुसलमानों से जुल्म किया था इंडिया में, कितना जुल्म हुआ, बिल्कुल उसके किसी यूट्यूबर ने बताया? सर मेरा उस वक्त मेरा तो चैनल नहीं था। अगर मेरे चैनल को चेक करेंगे तो मैं पूरा मैं लेवल पे इंटरव्यू करता हूँ, मुझे इंडिया खाने को नहीं देता, ना लाइक्स वहां से आने, हमारे पाकिस्तानियों के हाथ नहीं है लाइक्स का बटन दबाने के लिए, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान की बताएं तो सही, बात क्या डिस्कस करूं, क्या कहूं, पाकिस्तान ने क्या बनाया, मैं मुझे बता दे, टॉपिक दे दें आप मुझे, मैं वादा करता हूँ, मैं टॉपिक मुझे बता, सर आए कौन सी एक टॉपिक दे दें। फिर आपने पाकिस्तान के बारे में बात करनी चाहिए, बताएं किस के बारे में नहीं करनी चाहिए, मैं टॉपिक देता हूं, इधर करेंगे तो हम यही बात कर रहे हैं ना यार। टॉपिक ये, आप मुझे ये बताएं, कल एक बच्चे को यहाँ पे शहीद किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपने उसके ऊपर वीडियो बनाई है? एक मिनट एक मिनट क्यों नहीं बनाई? आगे सवाल जवाब दूं। अगर मैं बताऊं फिर व्लॉग पे वो बच्चा किस वजह से शहीद हुआ है, बताऊं ये कि क्यों उनको गोलियां लगी, बताऊं किस बेशर्मी के ऊपर उसको गोलियां आपस में लगी, बताऊं कि एक लड़की के पीछे गए यूनिवर्सिटी के अंदर और लड़की के पीछे जाके गोलियां खा रहे, ये तमीज है, ये स्कूल सिखाते, ये दुनिया को बताऊं कि ये यूनिवर्सिटी में हमारी हो रहा है, ये बताऊं, मैं बताऊं ये क्या हक में बात करूं, क्या व्लॉग बनाऊं, ये बताऊं, मैं व्लॉग ये बनाऊं कि दोनों एक लड़की को पसंद करते थे, दोनों ने एक दूसरे को फायर आउट किया, मैं ये बात बताऊं, अपने मुल्क को बदनाम करूं इस चीज पे लाकर, क्या यही बात ही सर। इंडिया की यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है दिखाना नहीं है, सानू भी पता है। सामने बात ये है कि जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, ये देखें, कारोबार तबाह है, हर चीज तबाह है, हम अपने मुल्क की बात नहीं कर रहे, आप इंडिया पे इंडिया से और कुछ नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज है, करंट न्यूज है, मैं उस पे अवाम का रिएक्शन ले रहा था जब बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ है, जब इंडिया कश्मीर में इतने जुल्म कर रहा है, वो बांग्लादेश झंडे चढ़ाए यार, अच्छा किया बांग्लादेश ने।